पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अगर परिवार का कोई बुजुर्ग गाली भी देता है तो उसे आशीर्वाद समझकर स्वीकार लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिला कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी काफी मेहनत कर रहे हैं, मीडिया भी सुने पूरा सपोर्ट कर रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हमला करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में कानून का राज नहीं है, सभी पर अपराध दर्ज किए जा रहे हैं। मुझ पर भी 20 से ज्यादा केस लगा दिए गए हैं। मैं समझता हूं जैसे इस्लाम तलवार के दम पर देश में आया था, उसके बाद ममता का शासन भी ऐसे ही काम कर रहा है। उपचुनाव के रिजल्ट बता रहे हैं कि किसान आंदोलन देश में कोई मुद्दा नहीं है। किसानों ने देश के मोदी जी को समर्थन दे दिया है। यही वजह है कि तमाम किसान क्षेत्र की सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर रही है। धनतेरस पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा हर साल की तरह इस साल भी किराना दुकान पर बैठे और उन्होंने अपने मोहल्ले के दुकानदारों को किराने का सामान उपलब्ध कराया। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैलाश विजयवर्गीय को आया खंडवा के भाजपा प्रत्याशी का फोन, दी जीत की बधाई। आप पर हमलावर है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, परिवार का कोई जब बड़ा व्यक्ति गाली भी दे तो उसको आशीर्वाद समझना चाहिए हमेशा। यही हमारे संस्कार है और इसलिए जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो कुछ भी बोले उसको आशीर्वाद ही मानना चाहिए। वैसा अब ये हो गया है, बीजेपी को छोड़ के लोग जा रहे हैं टीएमसी में वापस से। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दिए। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब आप सरकार जब बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। देख लीजिए, मैंने कहा कि विपक्ष के सारे मुद्दों को जनता ने नकार दिया और मोदी जी के नेतृत्व को के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। राज्यों में भी, बिहार में जैसे दोनों सीटों पर एनडीए जीता है, तो नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आसाम में यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 3 में से 2 सीटों पर जीत रही है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास व्यक्त किया। और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से किसान किसान किसान, आदिवासी 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 खूब दुष्प्रचार किया कांग्रेस ने, पर आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, किसान भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो ये मोदी जी के नेतृत्व को और शिवराज जी के नेतृत्व को जनता ने मोहर लगाई। मुझे लगता है जब मैं इस दुकान पे आता हूँ कि माताजी और पिताजी दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं, और सब ग्राहक भी हमारी तीसरी पीढ़ी है। मतलब ग्राहक भी जो किसी के घर में बहुएं आ गई, किसी के यहाँ नाती पोते, जो पहले ग्राहक थे उनके नाती पोते अब आते हैं यहाँ पर, तो सामान भी लेते हैं और अभिवादन भी करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने परिवार के बीच में बैठकर यहाँ पर दुकान पर बैठ। जो बीजेपी परिणाम सामने आ रहा है, बीजेपी आगे 4 में से 3 सीटों पे आ गई। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था, और मैं समझता हूँ कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में, तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूँगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते,
हम जोबट बड़ी मुश्किल से एक आध दो बार जीते हैं, पर जोबट में भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है, मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय तो मिलेगा ही, पर मैं संगठन को भी श्रेय देना चाहूँगा, चाहे वी डी शर्मा हो, चाहे सुहास जी हो, चाहे हितानंद जी हो और बाकी पदाधिकारी हो, और एक एक को एक एक जगह बिठाया था। जैसे खंडवा में कविता जी को बिठाया, जीतू जिराती जी को बिठाया, हरिनारायण यादव जी को बिठाया। जोबट में संगठन से रमेश जी प्रभारी थे, फिर वहाँ 3-3, 4-4 मंत्री थे। सब लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और विशेषकर संगठन ने जो पोलिंग बूथ पे व्यूह रचना रची है, तो मैं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को और देश के जो परिणाम आ रहे हैं उपचुनाव के, उसमें मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ।